से बीच में निकल गया, वो भी काफी इंपॉर्टेंट रन थे क्योंकि उससे पहले प्रेशर बनता आ रहा था। राहुल तेवतिया नए नए क्रीज पर आए थे, वो जब खेल रहे थे तो 11 गेंदों में कुछ 3-4 रन थे उनके, तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर भी प्रेशर था कि वो जो स्ट्राइक रेट है, मैं 12 गेंद खेल चुका हूं, मैंने 3-4 रन बनाया, उस चौके से काफी हल्का हो गया था। जी बिल्कुल हल्का हो गया था। और जिस तरह से यहाँ पे बोल रहे प्रदीप भाई, रोहित का चेला है हार्दिक पांड्या। सही बात है भाई, हार्दिक सीखा रोहित से भी, विराट से भी, धोनी से भी, और आज उन पर ही भारी पड़ रहा है, मतलब चेला भारी पड़ रहा है। साथ ही साथ देखिए गुजरात टाइटंस की हैट्रिक भी हो गई है। एक तरीके से आप देखिए कि तीनों बार जो है आमना सामना हुआ दोनों टीमों का, सीएसके और जीटी का, और तीनों बार जीती है गुजरात टाइटंस। ये भी एक हार्दिक के लिए अपने आप में एक कैप्टेंसी स्टिंट के हिसाब से अच्छी बात है। पर लेकिन चेन्नई के लिए जो रन्स बन सकते थे, मुझे लगता है 30 से 40 रन बन सकते थे, जो बीच के ओवर्स मान लीजिए 11-12 ओवर से लेके कुछ 16-17 ओवर तक जो विकेटें भी गई, और जैसे जडेजा का विकेट गया, फिर उसके बाद आप देखिए बीच में मोमबाती रायडू मिडिल ऑर्डर का, क्या लग रहा है आपको? मोमेंटम खो दिया और रन्स नहीं बने, डॉट बॉल परसेंटेज बढ़ता है तो प्रेशर आता है। फिर उसके बाद आपके एंड के बल्लेबाज भी क्या कर लेंगे, वो तो सोने पे सुहागा हो गया कि धोनी ने मार दिया, एक छक्का मारा, बताइए कि 1 साल बाद कोई खिलाड़ी कमबैक कर रहा है, वो आते के साथ ही पहली बॉल पे पुल लगा दिया। अब ऐसे ही पता लगता है, देखिए यही पता लगता है कि चेन्नई सुपर किंग्स के जो बाकी सारे प्लेयर्स हैं वो अभी भी धोनी पर डिपेंडेंट है। चाहे धोनी 41 साल के हो जाए, मुझे लगता है धोनी 45 साल के भी हो जाए, मुझे लगता है धोनी पर ही डिपेंडेंट हो। धोनी शांति से रिटायरमेंट कब लेंगे? हाँ नहीं, वही बात है कि अगर माही अगर नहीं है इस टीम में तो फिर तो समझ नहीं आता कि टीम है भी या नहीं है। धोनी की ठीक है लेगेसी है, बहुत मतलब इम्पैक्ट है, बट एक ना एक दिन तो उन्हें जाना पड़ेगा ना, तो वो जाएंगे तो यहाँ पर एक कंपैरिजन बहुत इंटरेस्टिंग चल रहा है कि पहले 6 ओवर में ऐसे 51 रन बने थे चेन्नई ने, 65 रन मारे थे उन्होंने, 7 से 15 में 73, वहीं 82, यानी कि 7 से 15 ओवर में जो अपर हैंड था वो चेन्नई का था। लेकिन जब जो यहाँ पर इम्पैक्ट डाला है ना, वहां पर वो डाला है कि पहले 6 ओवर में कहीं ना कहीं गुजरात ने काफी अच्छा स्टार्ट दिया, 65 से ऊपर रन बनाए, तो वही काफी ज्यादा डिफरेंस पड़ता हुआ नजर आ रहा है इस पूरे, अगर मैं पारी के लेके जो की बात करूं। बिल्कुल, यहाँ पे बोल रहे हैं सिद्धार्थ महापात्रा जी, सीएसके अपना मोमेंटम गवा दिया था, 20 रन शॉर्ट बॉलिंग में धार नजर नहीं आए। बिल्कुल, हाय जीटी मौज, निमिषा परगी, स्वागत है आपका। बिल्कुल, जीटी के तो बल्ले ही बल्ले हैं। हमारी राजस्थान इस बार फाइनल जीतेगी यार। रजवाड़े पिछली बार फाइनल गए थे, हार के आए थे, बट ठीक है, जा सकती है, बिल्कुल जा सकती है। चेन्नई का डिब्बा गोल, गुजरात ने बजाया ढोल। मतलब शायरी आना शुरू हो गई भाई। अभी देखिए अभी हमारे टॉप बैंड। बिल्कुल पांड्या भाई छा गया, 1 नंबर पर आ गया। ओहो हो, दिलखुश प्रजापति ने दिल खुश कर दिया भाई। राशिद भाई आग ऐसी लगाई, मजा आ गया। ओहो, मतलब बॉलीवुड सॉन्ग्स भी आ रहे भाई अब तो। बिल्कुल। अब देखिए मरहम मतलब जले पर नमक है। हाँ, अब पता नहीं कैसे तो 6 मार लेते हैं, मुझे तो बड़ी ना टेक्निक तो इनकी बहुत क्वेश्चनेबल लगती है कि कुछ भी उनके याद आते हैं बन भाई, वो कैसे। इससे ये बात भी पता लगी कि गुजरात के पास 6-6, 8-8 बॉलिंग ऑप्शन है, उसके साथ साथ बैटिंग कितनी डीप है इनकी भी। अब तो डेविड मिलर नहीं है, जब डेविड मिलर आए तो डीप होगी, और कहीं ना कहीं अब देखिए राशिद खान तक उनके पास बल्लेबाजी है, विजय शंकर जो वो कुछ नहीं इस बार भी 1 छक्का मारा उन्होंने, उम्मीद भी, लेकिन फिर भी इनके पास एक है तो सही कि चलिए विजय शंकर जो भी आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं, लेकिन फिर भी एक भरोसा तो है कि चलिए हमारे पास एक स्पेशलाइज्ड बैटर एक और है हमारे रूप में। तो कितनी डीप बल्लेबाजी इनकी भी है कि एक से बढ़कर एक आपके पास हिटर आते रहते हैं, और जो इनके भी जो है ना 6-7-8 वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। बिल्कुल, और गुजरात टाइटन इन रन चेजेस का अगर आप स्टैट देखें तो 10 चेजेस में 9 बार जीती है, 1 बार डिफीट मिली है, और इसमें से जितनी भी बार जीती है, मान लीजिए 10 में से अगर 9 बार जीती है तो वो फाइनल ओवर में जीती है। इसका मतलब राहुल तेवतिया और जो राशिद खान है, अगर मान लीजिए ऊपर के बल्लेबाज आउट भी हो जाते तो निचले बल्लेबाज जो हैं उनको प्रेशर एब्जॉर्बिंग एबिलिटी उनकी अच्छी है और मार लेते हैं वो अच्छे तरीके से। जैसे कि अभी ओम ने सारी बातें एक्सप्लेन करी, पर साइड्स बीटिंग सीएसके इन ईच ऑफ देयर फर्स्ट 3 मैचेस अगेंस्ट देम, राजस्थान रॉयल्स 2008 में और गुजरात टाइटंस 22 में, यानी 2022 में और 2023 में। यानी कि पहले 3 मुकाबलों में कहीं ना कहीं राजस्थान और गुजरात का पलड़ा भारी रहा है चेन्नई के सामने। अब बात यह है कि अब चेन्नई के सामने क्या क्या दिक्कतें हैं वो चेन्नई के सामने आ चुकी है, कि हमें अभी भी जो गेंदबाजी है वो अभी भी हमारी काफी ज्यादा कमजोर है। मुकेश चौधरी का हमने रिप्लेसमेंट आकाश सिंह को चुना है, और मुझे लग रहा है ना कि यहाँ पर ना चेन्नई को भी ना एक तगड़ा फास्ट बॉलर कहीं ना कहीं उठाना पड़ेगा। नहीं, और क्या एक नई राइवलरी की शुरुआत है ओम और ऋतिक। ये बोलते हैं ना सीएसके वर्सेस एमआई, सीएसके वर्सेस आरसीबी, ये एक नई राइवलरी शायद उत्पन्न हो रही है अब, क्योंकि 3 बार से भारी पड़ रही है। एक चेन्नई का भी वो लगेगा, एमएस को भी लगेगा कि यार
मतलब ये नया नवेला आया, मतलब ठीक है वो पर्सनल रिलेशन उनके जो भी हो, दोस्ती हो, बट एक प्रोफेशनल अगर देखा जाए क्रिकेट के लिहाज से तो एक राइवलरी क्रिएट हो रही है जो जीटी और सीएसके की, एमएस धोनी वर्सेस हार्दिक पांड्या। प्रोमो इतने डैशिंग थे, हमने देखा था कि स्वैग वो है, लेकिन कहीं ना कहीं वो सब चीजें जब मैदान पर आ रही है वो अलग हो जाता है, काफी डिफरेंस पड़ रही है, क्योंकि कंट्रीब्यूशन जो है वो एक इंडिविजुअल के तौर पे आ रहा है यहाँ पर सीएसके की तरफ से, और एक ग्रुप का परफॉर्मेंस आ रहा है जीटी की तरफ से। बिल्कुल देखिए कंट्रीब्यूशन तो देखिए जीटी की तरफ से आसाद साई सुदर्शन ने भी दिया, इम्पैक्ट प्लेयर आए थे भाई केन विलियमसन की जगह, इम्पैक्ट प्लेयर ही उन्होंने दिया। अब देखिए रिद्धिमान साहा ने चाहे कम रन बनाए हो, लेकिन तुषार देशपांडे को आड़े हाथों तो उन्होंने लिया और शुरुआत से ही पहले ओवर से ही दबाव बनाना शुरू करे, और उस दबाव को जो है लगातार मोमेंटम क्रिएट होता गया देशपांडे पे, और वो वापसी नहीं कर पाए। और देशपांडे को गेम्स काफी मिल चुके हैं, और मुझे लगता है कब सीखेंगे जो है उससे, मान लीजिए अगर कोई बल्लेबाज उनको डोमिनेट कर रहा है तो डोमिनेशन से वापस आना कब सीखेंगे? प्रशांत सोलंकी को मौका देंगे, आप सिमरनजीत सिंह को मौका देंगे, क्योंकि आपके पास देखिए जो नाम है वो यही नाम है। देखिए देशपांडे के पास सिमरनजीत से ज्यादा वो है पेस, पर उनके स्विंग ज्यादा होती है सिमरनजीत की। पर वही बात है, अगर स्विंग देखा जाए तो स्विंग तो दीपक चहर की भी होती है, उनसे 2 ओवर कराए गए पावर प्ले में, एक ये भी बात है। तीसरा ओवर कराते तो मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत फायदा। और अब मुझे लग रहा है अब चेन्नई को ना थोड़ा सा, जो अभी पहले अगर मैं टॉस के टाइम पे जो दिव्यांशु ने डिस्कस किया था कि एक इम्पैक्ट प्लेयर हटा के कैसे वो एक एक्स्ट्रा गेंदबाज खिलाने की रणनीति बना सकते हैं। अगर यहाँ पर अगर आप डेवॉन कॉनवे किसी को बाहर करते हैं और प्रिटोरियस को शायद मौका दे सकते थे तो क्या रिजल्ट्स कुछ और होते। बट हाँ ये हो सकता था कि आप डेवॉन कॉनवे को हटाकर मौका दे सकते थे, क्योंकि या बेन स्टोक्स को भी अगर आप हटाते तो ऐसा कुछ खास होता नहीं। देखिए बॉलिंग तो करना नहीं था उनको, फील्डिंग में वो ज्यादा एफर्ट्स मारेंगे नहीं क्योंकि फिटनेस इशू है। आपने देखा था डाइव मारने से बच रहे थे। समझ नहीं आ रहा दिव्यांशु एमएस का क्या होगा, क्योंकि उन्होंने भी घुटना तो पकड़ लिया था बहुत टाइम तक, तो ऐसा एकदम पैर जैसा अंगद का पैर हो गया था ना, उस तरह से ऐसा जमा कर खड़े थे कि भाई ज्यादा कुछ ना हो जाए, खिंच ना जाए, अदरवाइज बहुत इश्यूज आ जाएंगे। क्योंकि धोनी अगर इस प्लेइंग 11 से बाहर हुए तो फिर ना तो इनके पास कप्तान है, ना ऐसा कोई प्लेयर है जो इम्पैक्ट इतना डाल पाए। बिल्कुल तो कप्तानी कौन करेगा? कप्तानी कौन करेगा? सबसे बड़ा सवाल तो ये है, क्या बेन स्टोक्स को कमान दी जाएगी कप्तानी की? क्योंकि देखिए टेस्ट में तो कप्तानी कर ही रहे हैं, इंग्लैंड की स्ट्रेटजीज भी अच्छी है उनकी, पर उनको साथ में कोचिंग में ब्रेंडन मैकलम चाहिए ऐसा करने के लिए। पर है कैसे, स्टीवन फ्लेमिंग है न्यूजीलैंड के कोच हैं, मतलब न्यूजीलैंड के पहले ताल्लुक रखते थे, खेलते थे, पर वही बात है वो भी न्यूजीलैंड के बल्लेबाज। पर यही बात है, देखिए एमएस धोनी को बाहर बैठना अफोर्ड नहीं हो सकता चेन्नई सुपर किंग्स के लिए। पर अगर आप फिर से सोच रहे हैं कि रविंद्र जडेजा को कप्तान बनाएंगे तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि उनकी हिंडर हो जाएगी बैट्समैन बैटिंग भी और बॉलिंग भी, जैसे पिछले साल हुई थी। तो यही बात है। पर गुजरात टाइटंस देखिए डेप्थ है और उन्होंने शो भी करी है जिस हिसाब से। नहीं, और हर वही बात है ना, ठीक है शुभमन गिल ने परफॉर्म किया, विजय शंकर ने ठीक ठाक करा, रिद्धिमान साहा ने अच्छा दे गए, हार्दिक पांड्या नहीं कर पाए, राहुल तेवतिया बड़े जो है स्लो खेल रहे थे, और बट उसके बाद उन्होंने आखिरी ओवर में छक्का और चौका मारकर जो है मैच जिताया और खत्म कर दिया पूरा। मतलब बाद में उनका स्वैग भी दिख रहा था राहुल तेवतिया का कि भाई ठीक है मैं हूँ, पिछली बार की तरह उन्होंने बताया मैं हूँ। और राशिद खान तो खैर थे ही, उन्होंने पूरा पासा तो उन्होंने ही पलटा था, दीपक चाहर का वो ओवर था और ताबड़तोड़ वहां पर रन लेकर गए थे, छक्का चौका, पूरा मैच बदला। दिलकुश भाई बोल रहे शेर है बूढ़ा लेकिन शिकार नहीं भूला। बिल्कुल दिलकुश भाई, बट शिकार मतलब ठीक है एमएस धोनी अकेले ही फिनिश करके भी कितने रन और करते, क्योंकि मिडिल ऑर्डर तो पूरा इनका खराब हो गया था, जबकि डेप्थ है चेन्नई की बल्लेबाजी में। बट शेर है बूढ़ा लेकिन शिकार नहीं भूला। धोनी भाई चाहते क्या हो? दिलकुश भाई आप तारीफ कर रहे हो या तंज कस रहे हो धोनी भाई को? लेकिन अभी भी ना बात वही अटकती कि इंडिविजुअल परफॉर्मेंस तो देखिए कुछ नहीं होगा, नहीं आई। हम ये नहीं चाहते कि एमएस धोनी, हम सब चाहते हैं कि एमएस धोनी रन्स करे, लेकिन इन अ पॉजिटिव वे कि एमएस धोनी रन्स करे प्लस टीम भी जीते। तो टीम का जीतना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चेन्नई ने भी ना पिछले साल सिर्फ एमएस धोनी हो, देखिए मिडिल ऑर्डर में भी रन्स करने पड़ेंगे, पार्टनरशिप बिल्ड करनी पड़ेगी, और ये नहीं कि 31 बॉल पे 31 रन, 15 बॉल पे 15 रन, ऐसा नहीं चलेगा। पर आपको मारने पड़ेंगे, शॉट्स वगैरह सब कुछ करने पड़ेंगे। आज मुझे लगता है कि जो डॉट बॉल परसेंटेज मिडिल बीच के कुछ ओवर्स में हो गई थी ना, 7 से 15 ओवर्स में, बिल्कुल जब 8 पहले तो 8 ओवर तक, बल्कि मैं कह रहा हूं 9 ओवर तक भी ठीक रन रेट चल रहा है। अब देखिए 15 ओवर तक तो 133 पर 4 या 5 थे सीएसके के। बिल्कुल, फिर उसके बाद बल्लेबाजी इतनी डीप है चेन्नई के पास, एंड तक भी बल्लेबाज है, हांगरेकर भी थोड़ी बहुत हिटिंग कर लेते हैं, तो लगभग दीपक चहर तक जब आपके पास बल्लेबाज है तो आप
10 ओवर के बाद तो मेरे हिसाब से आपको स्लॉक करना स्टार्ट कर देना चाहिए। वही बात है, आपके देखिए पास इतनी डीप, बिल्कुल अगर आपके पास 10 ओवर है, आपने 2 विकेट खोए तो आपके पास अपने बचे हुए 10 ओवर के लिए आपके पास 8 बल्लेबाज हैं, 7 बल्लेबाज हैं जो कि अच्छी खासी हिटिंग कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से तो 10 ओवर के बाद आपको हिटिंग स्टार्ट करती है, मुझे हर एक ओवर में कम से कम 10 रन निकालने। पर हर एक ओवर देखिए में जी 10 रन चेन्नई निकालने। के फेवर में एक बात ये भी आती है कि अगर आप थोड़ा सा लाइटली लें या पॉजिटिव वे देखें कि पहला ही मैच है और प्लेयर्स कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जो जैसे अंबाती पॉजिटिव रायडू, अप्रोच MS बिल्कुल। धोनी अब जो के